वेलकम टू साइमस नो। आज का जो एक्सपेरिमेंट है वो हम सबको साथ में करना होगा क्योंकि तभी समझ में आएगा। सिर्फ मैं बताऊंगा तो आज का एक्सपेरिमेंट समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो करना पड़ेगा। मैं अगर ऐसा कहूँ कि मैं एक चीज़ बीच में रख के उसके पीछे वाली चीज़ को देख सकता हूँ उसके आर पार, तो कैसा लगेगा? और वो मैं नहीं, वो हम सब करके देखेंगे अभी, और वो होगा भी ना। मैं पहले बता दूं कि उसके लिए चाहिए क्या। उसके लिए हमें चाहिए सिर्फ एक पेन। और तो फटाफट वो एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं है आप लोगों के पास। मेरे पास तो है थोड़ा सा टाइम, है ना। तो पेन लेना है या फिर आप अपनी फिंगर का भी यूज़ कर सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट के लिए। अब करना है क्या है, पेन को अपने सामने रखना है, ठीक है। पहले इस पेन के पीछे किसी ऑब्जेक्ट को रख देना है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट होगा, जो भी चीज़ है आपके सामने, उसको फोकस करना है, मतलब कि उसको देखना है, ठीक है। उसको देखते हुए अगर मैं पेन को मूव करूं तो ये पेन उसके कहीं भी बीच में नहीं आएगा। वो ऑब्जेक्ट मुझे अभी भी दिखाई दे रहा है ना। और कहीं बीच में एक ऐसी स्टेट आ रही है जब वो पेन और वो ऑब्जेक्ट दोनों आमने सामने, लेकिन फिर भी उस पेन के अंदर से ट्रांसपेरेंसी उसकी दिख जा रही है मुझे, कि पेन के अंदर से भी वो ऑब्जेक्ट मुझे दिखाई दे रहा है। तो अब ये कैसे हो रहा है ना। और देखना, अब एक और चीज़ यहाँ पे आती है, उसको बोलते हैं डबल विजन। इसका मतलब ये कि कोई ऑब्जेक्ट मुझे दो दिखना, एक की जगह पे वो दो दिख रही है मुझे। तो वो कैसे होता है? अगर मैं जिस चीज़ को फोकस करता हूँ वो तो मुझे एक ही दिखेगी, लेकिन जो दूसरी चीज़ है उसके आगे या उसके पीछे वो मुझे दो दिखने लग जाएंगे। जैसे कि पेन का ही एग्जाम्पल लेते हैं। पेन है मेरे पास में, मैंने अगर दूर वाली वैल्यू को, दूर वाले ऑब्जेक्ट को फोकस किया है तो मुझे पेन दो दिखने लग जाएंगे, जैसा कि मुझे दिख रहे हैं अभी। अगर आप साथ में कर रहे होंगे तो आपको भी ये दो दिख रहे होंगे, है ना। अब अगर मैं इस पेन को फोकस करूं तो मुझे पीछे वाला ऑब्जेक्ट दो दिखने लग जाएगा। मैंने इसको फोकस किया, मुझे पीछे वाले ऑब्जेक्ट दो दिखने लग गए। अब मैं दोबारा से पीछे वाले ऑब्जेक्ट को फोकस करूं अगर, तो मुझे पेन फिर से दो दिखने लग जाएंगे। तो ये पेन आपस में एकदम से आके जुड़ जा रहे हैं, है ना। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। और ये कई लोग इस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। कई लोग को ये दिखता भी होगा, लेकिन फिर भी इतना ध्यान कौन देता है इतनी बिजी लाइफ में, है ना। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि ये जब मैं इसे देख रहा हूँ तो ये दो से एक बन जा रहा है, और जब मैं इसको पीछे वाली वैल्यू को फोकस कर रहा हूँ तो ये एक से फिर से दो बन जा रहा है ना। अब एक और चीज़ देखते हैं इसमें जरा। एक और चीज़, अगर मैं अपनी गर्दन को टेढ़ी कर दूँ तो क्या होगा? मुझे ये जो दो पेन सेपरेट हुए थे, जो दो इमेज मुझे दिख रही थी, वो मुझे ऊपर नीचे दिखने लग जाएगी, जैसा कि दिख रही होगी सबको जो कर रहा है, ऊपर नीचे दिख रही है मुझे। तो अब वैसे क्या होना चाहिए कि ऊपर वाली आंख जो है मेरी डायगोनल में हुई है। अब मेरी आंखें डायगोनल में है, इसलिए वो दोनों इमेज भी मुझे डायगोनल में ही दिख रही हैं, है ना। तो मुझे, अगर मैं अपनी ऊपर वाली आंख बंद करूंगा तो मुझे ऊपर वाली जो इमेज है वो नहीं दिखनी चाहिए, लेकिन ऐसा इसका उल्टा होता है जस्ट। अगर मैं अपनी ऊपर वाली आंख बंद कर दूं तो मुझे ऊपर वाली इमेज दिखाई देती है, और अगर मैं अपनी नीचे वाली आंख बंद कर दूं तो मुझे नीचे वाली इमेज दिखाई देती है। ऐसा क्यों हो रहा है? पहले इसको समझने से पहले सामने वाला ही समझ लेते हैं। ये सामने रखा मैंने, अगर मैं अपनी लेफ्ट आई को बंद करता हूं तो मुझे लेफ्ट की साइड में पेन दिखाई दे रहा है। अब मैं अगर राइट आई बंद कर लूं तो मुझे राइट वाला पेन दिखाई दे रहा है, क्योंकि पेन एक्चुअल में सेंटर में है। अगर मैं इसको साथ में करना, अगर इस पेन को मैं फोकस कर रहा हूं, अब मैं अगर अपनी लेफ्ट आई बंद करूं चाहे राइट आई बंद करूं, पेन मुझे वहीं दिखाई देगा। लेकिन जैसी फोकस हटता है वहां से पेन दो हो जाते हैं। अब अगर मैं अपनी लेफ्ट आई बंद करता हूं तो ये वाली आंख इस पेन को देखेगी, इसलिए मुझे वो पेन है वो लेफ्ट में दिखाई देगा। और अगर मैं अपनी राइट आई बंद करता हूं तो मुझे पेन राइट में दिखाई देगा, क्योंकि उस टाइम जो आंखों का एंगल है वो डायगनली होता है ना, स्ट्रेट ना होके थोड़ा सा एंगल चेंज होता है, इसलिए वो मुझे इधर उधर दिखाई देता है। जैसे कि अब अगर मेरी आंखें ऊपर हैं और कोई ऑब्जेक्ट नीचे है, तो मुझे मेरे जो दिमाग में इमेज बनती है वो ये बनती है कि वो ऑब्जेक्ट नीचे है ना। अब अगर इसी ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर रखूँ, मेरी आंखें नीचे हो गई हैं, तो ये ऑब्जेक्ट मुझे, मेरी जो अंदर इमेज बन रही है वो ये बन रही है कि ऑब्जेक्ट मेरी आंखों से ऊपर है। वही चीज़ हो रही है जब मैंने अपने सर को टेढ़ा किया। जब मैंने अपने सर को टेढ़ा किया है तो जो अब कैसी इमेज होगी? अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है तो मुझे ऊपर दिखाई देगा, जब मेरी आंखें नीचे होंगी तो नीचे वाली आंख से ऑब्जेक्ट ऊपर दिखाई देता है। तो जो मेरा नीचे वाली आंख है इससे मुझे ऑब्जेक्ट ऊपर दिखाई देगा, इसीलिए जब हम अपनी ऊपर वाली आंख को बंद करेंगे तो ये जो नीचे वाली आंख है ये ऊपर वाली इमेज दिखाएगा मुझे, और अगर मैं नीचे वाली आंख को बंद कर दूंगा तो ये ऊपर वाली आंख मुझे नीचे वाली इमेज दिखाएगा। और इसको तो डबल विजन कहते ही हैं, लेकिन एक
बीमारी भी होती है जिसे कहा जाता है डिप्लोपिया। डिप्लोपिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें हमें डबल विज़न की दिक्कत हो जाती है। हमें एक चीज़ दो दो इमेज में दिखाई देती है। हम कहीं पे चल रहे हैं, कहीं पे गाड़ी में हैं, कहीं भी हैं हम, हमें एक चीज़ दो दो चीज़ में दिखाई, मतलब दो दो इमेज दिखने लगती है उसकी। ये काफ़ी भयंकर बीमारी है जिसमें हम ये अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि रियलिटी क्या है, कौन सी इमेज है और कौन सा एक्चुअल में वो ऑब्जेक्ट है, हम ये पता नहीं लगा पाते। डेप्थ का अंदाज़ा नहीं लग पाता है इसमें। 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में हमें डेप्थ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। दो आँखें हमारी इसीलिए हैं ताकि हम लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट यानी कि डेप्थ भी नाप सकें। अगर हम एक आँख अपनी बंद कर ले तो हमें सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ का आभास होगा, डेप्थ का आभास नहीं होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा भयंकर बीमारी होती है डिप्लोपिया, जिसमें हमें एक ऑब्जेक्ट दो इमेजेस में दिखाई देने लग जाती है, जिससे काफ़ी सारे एक्सीडेंट वगैरह भी होने के चांसेस रहते हैं। इनका इलाज भी है, लेकिन आज जो हमने किया है वो एक एक्सपेरिमेंट है। ये किसी को बीमारी नहीं है जो सोचे कि भैया हमें तो दो दिखने लग गया, ये तो कोई बीमारी बता दी इसने आज। नहीं, ये हमारी बस दो आंखें हैं, इसलिए हमने उसको दो में तोड़ दिया। भाई जिसकी 3 आंखें वो 3 में तोड़ सकता है, कोई कर मत देना ऐसे। तो आज के एक्सपेरिमेंट में बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम फिर किसी नए एक्सपेरिमेंट के साथ में मिलूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।